Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एडवर्ब और उसकी कंपोजिशन देखी थी कि हम नाउन से कैसे एडवर्ब बनाते हैं और जो हमारे पास एडजेक्टिव होता है हम उससे कैसे एडवर्ब बनाते हैं। तो आज हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एडवर्ब की फर्दर डेफिनेशन देख लेते हैं कि एडवर्ब कहते किसे हैं। तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या अपने ही किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो इसमें मैंने इसका लिखा है ही राइट्स नीटली, ही राइट्स वेरी नीटली। तो इसमें जो हमारे पास नीटली आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है नीट से, यानी नीट साफ करके लिखना। ये एक इसम सिफत है जिससे हमने एडवर्ब बनाया है। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये हो गई कि हमने एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया है। तो जब हमने एडजेक्टिव से एडवर्ब बना लिया तो अब हमने इसी एडवर्ब के मीनिंग में जो इजाफा किया है ये हमारे पास है एडवर्ब। और ये हमारे पास एडवर्ब कौन सा है, क्योंकि ये वेरी की सेंस दे रहा है हमें, तो ये हमारे पास हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो अब ये कर क्या रहा है, तो इस सेंटेंस में जो वेरी है ये अपने ही एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसीलिए ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ही आ गया कि जो हमारे पास एडवर्ब होता है वो किसी अपने ही एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा है कि ये अपने ही किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो अब इसकी फर्स्ट टाइप देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसकी फर्दर 4 टाइप्स देखेंगे जो इसके लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर की। तो बेसिकली जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहे होते हैं तो तब हम उसके यानी किसी काम के करने की का बता रहे होते हैं कि ये काम किस तरह किया गया है। तो इसकी डेफिनेशन में भी यही आता है कि शोज द मैनर ऑफ एक्शन, यानी उस काम के बारे में बताता है कि ये काम किस तरह किया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तो जब हम ब्रेवरी की बात करते हैं, ब्रेवरी की, तो ये हमारे पास बहादुरी आ जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि कोई लड़ा तो किस तरह लड़ा, तो उसका अंदाज जो बयान करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल्स से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब हम इस फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं ही वर्क्स एक्टिवली, तो वो तो इस काम के बारे में बता रहा है कि वो काम किस तरह करता है, यानी ये इस एग्जांपल में इस वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है कि वो ये जो वर्ब है कि किस तरह काम हो रहा है। जब हम बात करते हैं एक्टिवली की कि ये जो काम हमारे पास हो रहा है ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, चुस्त अंदाज में हो रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास उस चीज़ का मैनर ही है कि ये चुस्त अंदाज में जो काम हो रहा है तो वो शख्स कर रहा है जो हमारे पास अननोन भी हो सकता है। तो इसकी दूसरी एग्जांपल में शी रन्स स्लोली। तो जब हम दौड़ने की बात करते हैं, वर्ब की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि वो आहिस्ता दौड़ती है। तो ये हमारे पास उसका जो आहिस्ता दौड़ना है ये हमारे पास है वर्ब एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसी तरह जब हम इस एग्जांपल में प्लेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास परफेक्टली आ जाता है, तो जो कि हमारे पास मैनर की बात कर रहा है, उस अंदाज की बात कर रहा है, उसके काम करने का अंदाज बयान कर रहा है। तो इसमें मैंने इसका एक पॉइंट लिखा है कम जस्ट आफ्टर दी वर्ब, यानी ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो हमेशा किसी एडवर्ब के फ़ौरन बाद ही आता है। तो अब हम इसकी सेकंड टाइप देखते हैं, सेकंड काइंड ऑफ एडवर्ब देखते हैं जो कि हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी ये ऐसा एडवर्ब होता है जो जगह को क्वालिफाई करता है, यानी ये किसी एडवर्ब की प्लेस को मॉडिफाई करता है। तो इसमें मैंने इसकी एक एग्जांपल दी है कि द डॉग इज़ इन द गार्डन। अब जो हमारे पास इज़ इन द गार्डन है, इन द गार्डन जो हमारे पास है ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस जो कि इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये इसीलिए हमारे पास हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसकी सेटिंग सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं इट इज़ अ वेरी कूल्ड आउटसाइड।
तो जो आउटसाइड आउटसाइड है हमारे पास ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ये हमारे पास ऐसा एडवर्ब होता है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी अपने ही किसी एडवर्ब की प्लेस को मॉडिफाई करता है। तो इसी तरह जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं, वो हमें किसी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव के जो टाइम के बारे में बताता है, यानी जो काम हमारे पास हुआ है तो वो किस वक्त हुआ है, दिन में हुआ है, रात में हुआ है, 1 साल पहले हुआ है, 2 मंथ पहले हुआ है, तो जो टाइम के बारे में हमें बताएगा तो वो हमारे पास होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, आई सा अली। तो हमारे पास अली हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव, जबकि हमने देखा था कि जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो, यानी सॉरी, एडवर्ब के बाद ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास, मैंने आपको बताया, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा सेंटेंस में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमारे पास सेंटेंस के शुरू में भी इस्तेमाल हो सकता है, टुडे आई सा अली। तो इसमें ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव के बाद इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी लास्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, आई हैव टू लीव नाउ। जो अब नाउ है हमारे पास, तो वो लीव को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास जो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। जबकि आज की लास्ट जो हमारे पास इसकी काइंड है वो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये होता है, ये किसी नंबर्स की रेपिटेशन को ज़ाहिर करता है, ये कि ये काम कितनी बार किया गया है, या कभी कभार होता है, हमेशा होता है, यानी कभी नहीं होता। तो ये जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस को, किसी काम के नंबर ऑफ रेपिटेशंस को जो ज़ाहिर करता है वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है, सेल्डम, वंस, ऑफन वगैरह, ऑलवेज भी आ सकता है। तो इसकी एग्जांपल मैंने जब लिखी है, आई सेल्डम लिखा है, तो ये हमारे पास वर्ब से पहले आ रहा है। तो जब मैंने इसको लिखा है आई सेल्डम, यानी मैं ये काम कभी कभार करता हूँ, मैं लाइब्रेरी कभी कभार जाता हूँ, तो ये जो कभी कभार जाना होता है वो हमारे पास जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसी तरह टेक बाथ डेली, वो उसका रूटीन वर्क है, रोज़ जाना है, तो ये भी हमारे पास हो गया रोज़ाना का काम, ये भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।